नेकी ऐसे करो तो क्या होता है, अरे ये इमाम बारगाह में इतनी मेहनत क्यों करूं, पता क्या पता मैं मर ही जाऊं। मौला कहते नहीं, नेक काम ऐसे करो कि नहीं हमेशा रहोगे, यानी नेक काम को पायदारी के साथ करो और बुराई को ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे, यानी ऐसा ना करो कि मैं करता रहूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। गुनाह को बुराई को बहुत छोटा और नेकी को ऐसे कि हमेशा जारी रहेगी। तो मौला फरमा रहे हैं कि इंसान जब बैठता है भाई इस अंदाज से दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रोते हुए मां से दूध मांगता है, जब दुआ में आए तो जल्दबाजी ना कीजिए। बहुत से लोग बैठते हैं परवरदिगारा गाड़ी दे दे खुदा हाफिज, भाई जल्दबाजी में नहीं होती दुआ। मौला फरमाते हैं अगर दुआ कबूल करवानी है तो कुछ उसूल है, पहले सदका दो, तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो, रिज़्क़ नाजिल करवा लो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक वाक़या सुना है, वो कहते हैं कि एक आदमी किसी मस्जिद में गया, दुआ मांगना चाहता था, परवरदिगारा मेरा ये काम है, मतलब मुझे $1 मिलियन दे दे, दुआ मांग रहा था बेचारा। अब छोटी मोटी तो दुआ थी नहीं, $1 मिलियन, $1 मिलियन। करीब में एक आदमी परवरदिगारा $1 दे दे, $1 दे दे, $1। उन्हें बहुत बुरा लगा, कहा तुझे समझ में नहीं आता मैं मिलियन मांग रहा हूं, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, कोई बड़ी चीज मांग। कभी जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है। तो कहेंगे क्या करेगा $1 का, खाना खा लूंगा। उसने निकाल के दिया $1, कहेंगे ये $1 प्लीज यहां से उठ। तो उसको पैसे दे के उठा दिया, क्या परवरदिगारा तेरी बारगाह में 2 आदमी मांग रहे थे, मैं और वो, उसकी हाजत रवाई मैंने कर दी, अब मेरी तेरे जिम्मे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए मांगे तो पहले सदका दे फिर मांगे, दुआ रद्द नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बहुत से जो बंदे मांग रहे हैं उनको अता तो करो, देके तो आओ। जब आओगे अब मांगने का जी भी करेगा, अरे अभी मैं किसी की हाजत रवाई करके आया हूं। पता नहीं बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अज़ान किरामी, ये निज़ाम है कायनात का, चलता रहता है, आपका इसके अंदर कितना अमल दखल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पूरा का पूरा निज़ाम है। मैं सिर्फ एक दुआ की सजावत पे पेश कर रहा हूँ। अल कलामो यजुर्रुल कलाम, बात से बात निकलती है। ये अरबी का जुमला है, किसी ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है, अल कलामो यजुर्रुल कलाम। उर्दू में कहते हैं आप लोग बात से बात निकलती, ऐसे ही है। तो उन्होंने किताब लिखी है मरहूम ज़ंजानी ने, सईद हुसैन, बहुत उन्होंने पूरी किताब का नाम ही रखा बात से बात निकलती है। तो अरबी में किताब लिखी, तो कहने लगे न्यूयॉर्क में आपको पता है 50-60 में स्काई स्क्रैपर्स का बड़ा शौक चढ़ा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, तो बनाने लगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाए। शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि लोग खिड़की खोल के बाद छलांग लगा देंगे, खुदकुशी कर लेंगे, तो डिप्रेस हो जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसने कहा क्या करूँ कि लोग बचा ना लें। कह लगे मैं जहर खा के छलांग लगा देता हूँ, जहर खा के, जहर से ना मरा तो इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिर के मर जाऊंगा। बात पहुंच रही है। खुदकुशी के उसने दो बहुत सोच समझ के उसने कहा छलांग लगाऊंगा, वहां से गिरूंगा, सीधा नीचे गिर के सर फटेगा, मर जाऊंगा। नहीं तो जहर तो खा ही लिया। तो उसने जल्दी से पूरी बोतल जहर की पी और विंडो खोल के फौरन छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई तो तारों में फंस गया और उसके जो है उल्टा लटका, तय हो गई, सारा जहर निकल गया। वो इमरजेंसी सर्विस आई, उन्होंने उसको उतार लिया। क्या कर रहे थे? क्या खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, जहर पी लिया था, जहर भी निकल गया, क्या हो गई घबराहट के अंदर, और मरा भी नहीं। तो कहा कि किस नतीजे पे पहुंचे हो? कहा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई और है जो हमारे फैसलों पे हमसे ज्यादा कुदरत रखता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना है। अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फरमाया आपने अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्खिल अज़ाइम। बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपने टूटते हुए, नहीं, मौला ने ये नहीं कहा अज़ाइमी, मैंने नहीं, ये नहीं कहा कि अपने टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना। अरे वो इमाम ही क्या इमाम जिसके अपने इरादे टूट रहे हों, वो हुज्जत खुदा कैसा जिसके अपने इरादों में सबात ना हो। तो मौला ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने टूटने, कहा कि मैंने इरादों के टूटने से, लोगों के इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। कि लोग इरादे करते हैं, खुदा कहता है तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है, कोई खुदा भी है। बात पहुंच रही है। तो गिरामी, इसलिए दुआ में इंसान जब भी बैठे
तो इस तरह से बैठे कि भाई इस्तजाबत उसके हाथ में है, कबूलियत का दर्जा उसके पास है, मांगना मेरा काम है। अब इंसान अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अलैकुम बिस्साई वलैसा अलैकुम बिन्नुज। जनाब अमीर का बड़ा अजीब गरीब फरमान है गुररुल हिकम के अंदर, बस भी 5 मिनट रह गए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह मसाइब पे आ जाऊँगा। तो मौला फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्साई वलैसा अलैकुम बिन्नुज, तुम्हारा काम है कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। बहुत बड़ी हदीस है, सोने के पानी से लिखी जाए। मौला फरमाते हैं तुम्हारा काम है कोशिश, अलैकुम बिस्साई, कोशिश करना तुम्हारा काम, वलैसा अलैकुम बिन्नुज, कामयाबी हासिल करना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कोशिश की, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, वो कामयाबी दे ना दे। अगर इंसान कोशिश कर ले तो कह सकता है परवरदिगारा मैंने कोशिश की थी, मसलहत तेरी कि तूने कामयाबी नहीं दी। अब आप दुआ मांगे तो कबूल ना करे तो फिर कहिएगा जब मांगा ही नहीं तो गिला कैसा। बहुत से लोग गिले करते रहते हैं, मुझे ये मेरी शायद नहीं मिली, वो भाई आपने मांगा था, मांगा है तो फिर अल्लाह से कहे ना परवरदिगारा तूने नहीं दिया। और बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 100 दफा मांग चुका हूं, मैं तो 200 दफा मांग चुका हूं। मांग लिया लेकिन उसके अंदर मसलहत अल्लाह ही के हाथ में फैसला है कि मसलहत है या नहीं है। तब इंसान बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें मांग लेता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है। मैं एक दुआ की मिसाल देना चाहूँगा, टाइम अभी है, थोड़ा सा है। एक सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम था सालिबा। वैसे तो गीदड़ को कहा जाता है, लेकिन अरबों में जानवरों पे नाम रखने का रिवाज आम, मतलब ऊँट पे भी नाम रख लेंगे, शेर पे भी मुख्तलिफ नाम है, शेर के असद है, हैदर है, मुख्तलिफ नाम रखते हैं। मुख्तलिफ जानवरों पे नाम रखना एक आम रिवाज है अरबों में। तो बहुत गरीब फ़कीर नादार थे सहाबी रसूल, नाम था सालिबा। अब गरीब थे तो जैसे कोई सदका लेके आता, या रसूलल्लाह सदका लेके आया, तो कहा ये मेरे गरीब सहाबी, इन्हें खिला दो। या रसूलल्लाह ये लेके आते, इनको दे दो बेचारा। सब कुछ पहले सालिबा को, ये गरीब आदमी है, इसको पहले दे दो। कुछ भी आया पैगंबर के लिए, या रसूल खुदा आपके लिए खाना लाया था, सालिबा को पहले खिला दो। रसूल खुदा मस्जिद आते तो पहले सालिबा को सलाम कर, सलाम अलैका सालिबा, पहले सलाम करते, पहल करते। रसूल खुदा हर सलाम में पहल करते थे हर एक को। अगर आप देखें हदीस किताब में भी तो जनाब सैयदा को सलाम में पहल कर रहे हैं सर, उन्हें सलाम भी करते, मस्जिद में भी उनको बहुत ज़्यादा नवाजते। ये वो 5 वक्त की जमात, वो थे फ़कीर, वहीं मस्जिद में बैठे रहते तो वहीं नमाज़ पढ़ते थे पैगंबर के पीछे। तो सुबह फजर पे भी वहीं पैगंबर के पीछे नमाज, ज़ोहर असर मगरिब इशा। कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई पैसे दे दे, मैं तिजारत कर लूँ, कारोबार कर लूँ। अब मैंने कहा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अब नबी और इमाम जो है हर एक आदमी को जानते हैं, उसका मिजाज समझते हैं। तो कहा भाई सालिबा तुम यही बेहतर, यही ठीक है। क्या नहीं या रसूलल्लाह मैं को कारोबार, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। अब पैगंबर समझा रहे हैं, अब कई लोगों को समझ में नहीं आता। क्या नहीं या रसूलल्लाह मुझे आप कुछ कारोबार करवा दें। पैगंबर ने कहा ठीक है, ये मेरे 2 दिरहम, 2 चांदी के सिक्के दिए। 2 दिरहम, दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का। तो पैगंबर ने 2 दिरहम दिए, 2 चांदी के सिक्के, कहा इससे कारोबार शुरू करो। उन्होंने जाके 1 दिरहम से एक बकरी खरीद ली और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी। अब जंगलात में जाते, लकड़ियां काटते, बेचते खुश्क लकड़ियां, और वो जो बकरी ली थी उसका दूध बेचने लगे। लकड़ियां बेचेंगे, एक दूसरी बकरी ले ली, बकरियों ने बच्चे दे दी, 4 हो गई, और बकरी करते बकरियां लेते चले गए। अच्छा खासा उनका काम चलने लगा, कारोबार बढ़ गया। आपकी ज़बान में टेक ऑफ हो। अब वो उन्होंने मदीने से बाहर अपना बहुत बड़ा फार्म बना लिया। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ, नमाज जमात छूटने लगी। कभी फजर में आते, कभी नहीं आते, जोहर छोड़ी दी, वहीं पे पढ़ लेते थे। नबी और इमाम के ज़माने में नमाज जुमा वाजिब है। अब वो वाजिब, नमाज जमात मुस्तहब है। वो दूर थे कि मैं बिजनेस की ऐसे नहीं आ सकता, उन्होंने जुमा भी छोड़ना शुरू कर दिया। कभी जुमे में आते, कभी ना आते। अब उनकी बकरियां सब जब फ्री चल रही हैं, मुफ्त घास चरती हैं ना, तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। भाई इतनी बकरियां हैं, अब उनके पास माशाल्लाह अच्छी खासी बकरियां हो गई, बहुत ज़्यादा रेवड़ बन गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा भी जाओ जाके सालिबा से को ज़कात अदा करें।
ज़कात वाजिब है, मेरे दिन में ज़कात वाजिब है। का सालबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि वे ज़कात अदा करो। कहा मैं अपने पैसों में से मोहम्मद को क्यों दूं? और रसूलुल्लाह ने कहा, नाम लिया, कहा मोहम्मद को क्यों दूं? मेरे पैसे मैं क्यों दूं ज़कात? ये नहीं। अच्छा, कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई बात बुरी कहता है ना, जब तक कोई आपको बताए ना तो आपको तो पता नहीं, सुना नहीं था। अच्छा, पैगंबर सलाम तो जानते भी हैं, देख भी रहे हैं। उन सहाबा ने भी आके इन्हीं अल्फाज के साथ पैगंबर को कहा, वो तो यूं कह रहे थे। पैगंबर को बहुत दिल शिकनी हुई। कारोबार मैंने शुरू कराया, खाना पिलाना मेरा, सब कुछ इसको ज़कात वाजिब है, मेरा मानने वाला। और मैं खुद तो अपने लिए तो नहीं मांग रहा, कह रहा हूं कि नादारों को, गरीबों को दे, खुद भी उस वक्त से गुजरा। अब रसूल इस्लाम ने कहा, या अली आप जाके सालबा से मेरे 2 दिरहम ले आइए। अब जनाब अमीर से कहा, जनाब अमीर आका, सालबा रसूल खुदा कहते हैं मेरे 2 दिरहम वापस करो। हाथ पे रखो, मैं उठाऊंगा। मांग नहीं रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, हाथ नहीं फैलाया। पैगंबर ने जब दे रहे थे ना तो बरकत आ रही थी। कहा कि या अली वो जो मेरी बरकत है वापस लाइए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो जनाब अमीर ने कहा वो 2 दिरहम। कहा अब मेरे पास बड़ा पैसा, मोहम्मद के 2 दिरहम वापस। जैसे ही वो 2 दिरहम दिए, बकरियां मरने लगी, वबा फैली, सारी बकरियां मर गई। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फसलें उजड़ गई, उनके जो बागात थे सब उजड़ गए। दोबारा फकीर होके मस्जिद नबवी के बाहर आ गए। अब जैसे ही पैगंबर को आता देखा, खुद उठे, कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम उनको जवाब दिए बगैर चले गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको सलाम करो, आप जवाब नहीं देते। कहा तेरा ईमान ज़ाया हो चुका है, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। तू जब मेरे रिसाला से, कुरान की आयत है, नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। तू मेरा नाम लेने लगा था, जब अब सब कुछ ज़ाया हो गया, उस वक्त तेरा ईमान बाकी था, मैंने तुझे बताया था। ऐसा ना करना कि इतना, बाज़ अफराद को जब चीज़ें मिल जाती हैं, अल्लाह नहीं दे रहा होता, उनके ईमान महफूज रहता है। कुछ को मिल जाती हैं तो ईमान चला जाता है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई या नहीं। कोई ऐसी शय ना मांग ले कि ईमान चला जाए। हमेशा हर चीज जब दौलत मांगे तो कहें परवरदिगारा दौलत दे लेकिन ईमान के साथ, इज्जत दे लेकिन ईमान के साथ, गाड़ी दे, बंगला दे लेकिन ईमान के साथ। कभी ईमान जाया ना हो, हर शय मिले लेकिन ईमान